Hello everyone, this is Mr. Arjun and today my lecture number 24 on section number 124 Indian Evidence Act and Kanun Shahadat Order article number 7 related to official communication. ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीन्स किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल हो या फिर हमारे पास दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। एक होती है हमारे पास फेडरल एंड सेकंड वन इज प्रोविंशियल। हमारे पास चाहे फेडरल का कोई ऑफिसर हो या फिर हमारे पास कोई सूबाई, हमारे पास किसी भी सूबे का कोई ऑफिसर हो और कोई भी उनका डिपार्टमेंट हो और उनमें काम करने वाला ऑफिसर, ठीक है, जैसे हम पब्लिक सर्वेंट भी कहते हैं। तो फिर वो हमारे पास पब्लिक सर्वेंट या फिर वो ऑफिसर, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आप किसी कम्युनिकेशन जो आपको की गई है एज अ ऑफिसर, जब आप उस डिपार्टमेंट के अंदर है एज अ ऑफिसर, एक्टिंग एज अ ऑफिसर थे और वो जो कम्युनिकेशन आपको की गई है इन कॉन्फिडेंस ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, इन कॉन्फिडेंस ऑफ ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, इन जो आपको कम्युनिकेशन की गई है वो की गई थी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में, वो आप हमें शेयर करें, ठीक है। तो फिर आए हम बेयर रीडिंग करते हैं। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम। किसी भी ऑफिसर को हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो एविडेंस डिस्क्लोज करें। कम्युनिकेशन मेड टू हिम, जो कम्युनिकेशन इनसे की गई है इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, जब वो एज ऑफिसर तैनात थे, जब वो एज ऑफिसर एक्टिंग एज ऑफिसर थे, फिर चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो, फेडरल या फिर हमारे पास प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनके अंदर अगर वो ये ऑफिसर हमारे पास काम कर रहे थे और उनके दौरान वो कम्युनिकेशन उनसे शेयर की गई थी, तो वो कम्युनिकेशन के लिए उनको कंपेल नहीं किया जा सकता। व्हेन ही कंसिडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र, जब वो ये समझता है कि अगर मैं मुझे जो कम्युनिकेशन की गई है, अगर ये कम्युनिकेशन मैं डिस्क्लोज करूँगा तो मेरे डिस्क्लोजर से मेरी जो पब्लिक है, हमारे पास जो पब्लिक है, एक स्टेट की पब्लिक है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट जो है वो सफ़र होंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास कोई भी पब्लिक ऑफिसर को इसलिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि जो कम्युनिकेशन आपको एज अ ऑफिसर आपके डिपार्टमेंट के थ्रू की गई है वो आप हमसे डिस्क्लोज करें, ठीक है। तो फिर वो ऑफिसर हमारे पास क्या करेगा, रिफ्यूज़ करेगा इन सेक्शन नंबर 124 या फिर आर्टिकल नंबर 7 के तहत कि ये मुझे इम्यूनिटी दी गई है, आई हैव सम इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, मैं आपसे नहीं बताया सकता, ठीक है। तो फिर हमारे पास कोई कोर्ट या फिर कोई भी इंसान उसे कंपेल नहीं कर सकता। हमारे पास एक्सप्लेनेशन में हमारे पास लाजमी नहीं कि वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही हो तो फिर वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहलाएगी, मगर हमारे पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन या तो फिर वो इंडस्ट्री की हो या फिर हमारे पास जो कमर्शियल जो भी फैक्ट्रियाँ वगैरह या कंपनी वगैरह हैं, अगर उनके अंदर भी अगर ऐसी कम्युनिकेशन की जाए तो फिर वो भी कम्युनिकेशन हमारे पास क्या रहेगी, सीक्रेट रहेगी और वो प्राइवेसी होगी उस कंपनी की। जबकि वो हमारे पास इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर कमर्शियल कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉरपोरेशन या फिर वो कंपनी डायरेक्टली या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनकी जो एक्टिविटी है वो कैरीड आउट थ्रू फेडरल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो, ठीक है। हमारे पास कुछ भी फैक्ट्री हैं, कुछ कंपनियां हैं, जो भी हैं, अगर उनका शेयर अगर गवर्नमेंट को जाता है या फिर कुछ गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है, या फिर उनका जो बिज़नेस है वो कैरिड आउट हमारे पास गवर्नमेंट करती है, तो फिर भी उनके जो भी ऑफिसर हैं, ठीक है, अगर उनको कोई कम्युनिकेशन की जाती है तो फिर वो कम्युनिकेशन हमारे पास सीक्रेट होगी, उनकी प्राइवेसी रहेगी एज अ
प्रिविलेज या फिर इम्यूनिटी। ठीक है सर। हमारे पास एक अथॉरिटी है ILR, इंडियन लॉ रिपोर्टर, ठीक है, 14 लखनऊ के, पेज नंबर है 351, जिसके अंदर ये बताया गया है कि नो पब्लिक ऑफिसर या फिर नो एनी ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। हमारे पास किसी भी ऑफिसर को एज अ ऑफिसर ऑफ दैट डिपार्टमेंट उनसे कोई कम्युनिकेशन शेयर की गई हो इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, तो फिर अब कोई भी अथॉरिटी या फिर किसी भी फोरम पर उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें। थैंक यू सो मच।